घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। यहां बता रहे हैं इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र। श्रोत्र बोलते हैं कर्ण को, कर्ण इंद्री कहें या श्रोत्र इंद्री कहें, ये एक ही चीज है। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। इनकी विशेष व्याख्या हम कर चुके हैं। अब इन इंद्रियों के विषय बता रहे हैं कि ये इंद्रियां किसको जानती हैं। तो इन्होंने अगला सूत्र लिखा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। देखें, तत् अर्थः उन इंद्रियों के विषय हैं। जो 5 इंद्रियां बताई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, उनके द्वारा किन पदार्थों का ज्ञान होगा। तो अगला लिखा इन्होंने, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। स्पर्शन इंद्री से स्पर्श का ज्ञान होगा, रसना इंद्री से रस का ज्ञान होगा, घ्राण इंद्री से गंध का ज्ञान होगा, चक्षु इंद्री से वर्ण का ज्ञान होगा और कर्ण इंद्री से शब्द का ज्ञान होगा। ये इंद्रियां कभी अतिक्रमण नहीं करती। अतिक्रमण का मतलब स्पर्शन इंद्री कभी रस को नहीं चखेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्शन इंद्री से हमें पता चल जाए कि ये वस्तु मीठी है। स्पर्शन इंद्री से पता नहीं चलेगा, रसना इंद्री से ही पता चलेगा। रसना इंद्री सूंघने का काम नहीं कर सकती। रसना इंद्री में गंध नहीं आएगी, रसना इंद्री टेस्ट लेगी, उसका रस क्या है ये तो पता चलेगा, गंध पता नहीं चलेगी। तो सब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, ये एक दूसरे विषय का अतिक्रमण नहीं करती हैं। तो स्पर्शन इंद्री से स्पर्श, रसना इंद्री से रस, घ्राण इंद्री से गंध, चक्षु इंद्री से वर्ण और श्रोत्र इंद्री से शब्दों को जाना जाता है। अब अगला एक प्रश्न आया कि अनिंद्रिय शब्द आया था जब हमने मति ज्ञान पढ़ा था, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय की निमित्त से होता है। तो इंद्रियां तो बता दी, अब अनिंद्रिय जो मन है उससे किसको जाना जाता है, उससे क्या होता है। तब अगला सूत्र लिखा, श्रुतम अनिंद्रियस्य। सूत्र पढ़ेंगे, श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य। अर्थ करेंगे तो श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रियस्य यानी मन का विषय क्या है, मन का विषय श्रुत ज्ञान होता है। मन का विषय क्या है, श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में समझे थोड़ा सा अंतर। देखें, जैसे चक्षु इंद्री हमारी है, चक्षु इंद्री से हमने कुछ देखा तो हमें काला नीला पीला लाल सफेद केवल वर्ण नजर आएंगे। हम केवल वर्णों को देख सकते हैं चक्षु इंद्री के द्वारा, पदार्थ को नहीं देख सकते। जब हम चक्षु इंद्री से वर्ण देखेंगे या किसी पदार्थ को देख रहे हैं तब हम फिर श्रुत ज्ञान लगाएंगे। अच्छा, ये तो वही पदार्थ है जो हमने कल उधर देखा था, ये तो वही वस्तु है जो उसकी दुकान में थी, ये तो वही वस्तु है जो हमारे घर में रखी हुई है। तो ये जो ज्ञान होगा इसको बोलेंगे हम श्रुत ज्ञान। ये किसका काम है, ये मन का काम है। चक्षु इंद्री केवल देखेगी, मन बताएगा कि ऐसी वस्तु हमने उनके यहां भी देखी थी, ऐसी वस्तु तो हमारे घर पर भी रखी है। ये जो बताएगा ये श्रुत ज्ञान बताएगा। कर्णेंद्री से केवल शब्द सुनने में आएगा, शब्द अंदर टकराया, बस केवल शब्द, लेकिन उसका अर्थ क्या है उस अर्थ का द्योतन कराएगा मन। और इसमें जो प्रश्नोत्तर हमारे अंदर पैदा होते हैं, कह रहे इस शब्द का अर्थ ऐसा क्यों, एक इंद्रिय जीव असैनी क्यों, एक इंद्रिय जीव के मन क्यों नहीं, इस प्रकार के जो ये मन में प्रश्न आएंगे ये मन का विषय है। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। तो विशेष काय से जानेंगे हम, ये मन की सहायता से जानेंगे। अब प्रश्न उठ सकता है कि मन तो पंचेंद्रिय जीव के होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों के कहा, तो एक इंद्रिय जीव के श्रुत ज्ञान कैसे होगा, 2 इंद्रिय जीवों के श्रुत ज्ञान कैसे होगा। तो उन जीवों के जो श्रुत ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान जितना है उतना ही रहेगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी।
उनका श्रुत ज्ञान किस प्रकार से होगा? वो अपनी इंद्रिय संबंधी ज्ञान करेंगे। जैसे एक चींटी है, 3 इंद्रिय है, अब उसको इतना अपने हित का और अपने अहित का विवेक होगा, उसको सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान है, तो वो सुगंध शक्कर के ढेले की तरफ जाएगी, नमक के ढेले की तरफ नहीं जाएगी। 2 दाने हम रख दें, एक जगह शक्कर का, एक जगह नमक का, तो चींटी आकर के कहां जाएगी? वो शक्कर की तरफ जाएगी, नमक की तरफ क्यों नहीं गई? ये उसका श्रुत ज्ञान है। ये उसने मन से नहीं जाना, ये उसने इंद्रिय ज्ञान से ही जाना, सुगंध से और दुर्गंध से। उसको इसकी सुगंध अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी तरफ चली गई। ठीक है। इसी तरह से पेड़ पौधों का, या इसी तरह से अन्य 2 इंद्रिय आदि जीवों का, 4 इंद्रिय आदि जीवों का लगाना चाहिए। तो 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक भी श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो श्रुत ज्ञान कौन सा होगा? कुश्रुत ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान है? कुश्रुत। क्योंकि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो उनका जो कुश्रुत ज्ञान होगा वो बिना मन के भी सामान्य क्षयोपशम होगा। वो उसको विशेष ज्ञान नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब अगला सूत्र है, इनके स्वामी। जो 5 इंद्रियां बताई हैं, कौन से जीवों के कितने इंद्रियां होती हैं? सूत्र देखें, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। यहां बता रहे हैं वनस्पत्यंता नाम, वनस्पति अंता नाम, जिनके अंत में वनस्पति है, ऐसे उन 5 स्थावरों के। वनस्पति किसके अंत में है? सूत्र नंबर निकालें। सूत्र देखा था हमने 13 नंबर का, सूत्र नंबर 13 नंबर सूत्र में लिखा, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। तो यहां वनस्पति अंत में लिखी कि नहीं लिखी? तो जिनके अंत में वनस्पति है, ऐसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीवों के एकम, 1 इंद्रिय होती है। 1 इंद्रिय कौन सी होगी? स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है। अब आगे और जीवों के क्या होता है? तो अगला सूत्र लिखा, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। यहां बता रहे हैं 1 वृद्धानि। अब 1 इंद्रिय बढ़ाते चलें। 1 इंद्रिय कैसे बढ़ाएंगे? अभी वनस्पति है अंत में जिनके, उनके कितनी इंद्रिय हैं? 1 इंद्रिय। तो अब इधर देखें, क्रमी आदि नाम, मनुष्य आदि नाम लिखा, तो आदि नाम शब्द सभी में जुड़ेंगे। क्रमी आदि नाम, क्रमी आदि जीवों के 2 इंद्रिय, पिपीलिका आदि नाम 3 इंद्रिय, भ्रमर आदि नाम 4 इंद्रिय और मनुष्य आदि नाम 5 इंद्रिय। वनस्पति अंत में है, ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके 1 स्पर्शन इंद्रिय, फिर 1 बढ़ा देंगे। तो क्रमी आदि नाम, क्रमी बोलते हैं जो हमारे चावल आदि दाल में लट पड़ जाती हैं, इल्ली, उन इल्ली को क्रमी बोलते हैं। तो उन इल्ली आदि के 2 इंद्रियां होती हैं। पिपील का बोलते हैं चींटी, तो चिंटी आदि के 3 इंद्रियां, और भ्रमर बोलते हैं भौरा, भौरा आदि के 4 इंद्रियां होती हैं। हम कैसे समझें कि कौन से जीवों के कैसे इंद्रियां होंगी? तो 1 इंद्रिय जीवों को छोड़ दें। जो 2 इंद्रिय जीव हैं ये पेट के बल सरकते हैं, जैसे इल्ली होती है ये पेट के बल खिसकती है, धीरे धीरे सरकती है ये। तो जो पेट के बल चलते हैं वो 2 इंद्रिय जीव होते हैं। जो पेट के बल तो होते हैं लेकिन छोटे छोटे पैरों पर चलते हैं वो 3 इंद्रिय, जैसे चींटी, चींटी भी पेट के बल है लेकिन उसके छोटे छोटे पैर हैं, ऐसे जीवों को बोलेंगे हम 3 इंद्रिय। जो पंखों के माध्यम से उड़ते हैं जैसे मच्छर, मक्खी, ये सब कहलाएंगे 4 इंद्रिय, ठीक है। और फिर मनुष्य आदि 5 इंद्रिय। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के स्वामी इन्होंने बता दिए। 1 इंद्रिय जीव 5 स्थावरों की होगी, क्रमी आदि जीवों के 2 इंद्रियां होंगी, चींटी आदि जीवों के 3 इंद्रियां होंगी, भ्रमर आदि जीवों के 4 इंद्रियां होंगी और मनुष्य आदि जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। एक सूत्र और आज देखेंगे, संगिनः समनस्काः। संगिनः समनस्काः,
यहां बता रहे हैं समनस्का, जो मन सहित जीव हैं। पहले सूत्र बताया था समनस्का मनस्काः, संसारी जीव दो प्रकार के, समनस्क और अमनस्क। तो समनस्क जो जीव हैं उनको हम संगिनः, संगी भी कहते हैं। कई बार बालबोध की किताब में पढ़ा होगा, संगी असंगी, सैनी असैनी, समनस्क अमनस्क एक ही चीज है। समनस्क जीव ही संगी कहलाता है। प्रश्न आया यहां पर कि सांप भी तो पेट के बल से चलता है। जो सांप होता है वो सांप भी पेट के बल चलता है। हमें ऐसा लगता है कि सांप पेट के बल है। सांप के भी छोटे छोटे शायद संभवतः पैर होने चाहिए, और नहीं भी होते हों, लेकिन सांप को पंचेंद्रिय ही कहा गया है। सांप नहीं है उसमें दो इंद्रिय में। ये मूल लक्षण नहीं है कि जो पेट के बल चले वो दो इंद्रिय ही होगा, जो छोटे छोटे पैरों से चले वो तीन इंद्रिय ही होगा। ये तो एक सामान्य बहुतायत जीवों को देख करके ऐसा लक्षण बनाया गया कि संभावना ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर 24 सूत्र आज अपने हो गए। कल से इसमें प्रसंग दूसरा आएगा विग्रह गति का। तो आज अपन ने 24 सूत्र पढ़ लिए। इसमें एक बार 5 मिनट में इन पूरे सूत्रों का रिवीजन कर लें अपन। ठीक है, 8वें नंबर सूत्र से आज अपन ने 8वें नंबर सूत्र से पढ़े। पहले जीव का लक्षण बताया, उपयोग जीव का लक्षण है। वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 वेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर जीव के 2 भेद किए, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो संसार में रहते हैं, जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव ये पांचों का परावर्तन चल रहा है, जो अष्ट कर्मों से सहित हैं, सुख दुख का वेदन कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? संसारी जीव। और जिनके 8 कर्म से रहित हो गए हैं, जो संसार में नहीं हैं, जिनके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो रहा है, उन्हें कहेंगे हम मुक्त जीव। फिर संसारी जीव के 2 भेद किए, समनस्क और अमनस्क, मन सहित और मन रहित। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीव मन रहित ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीव सैनी असैनी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर संसारी जीव के 2 भेद किए, त्रस जीव और स्थावर जीव। उनमें से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। 2 इंद्रिय आदि मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव त्रस जीव कहलाते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद किए, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति के 2 भेद किए, अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का होना, ये अभ्यंतर निवृत्ति। पुद्गल के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का होना, ये बाह्य निवृत्ति। जो निवृत्ति का सहायता या रक्षा करता है वो अभ्यंतर उपकरण, और जो अभ्यंतर उपकरण की रक्षा करे वो बाह्य उपकरण। ठीक है। फिर भावेंद्रिय के 2 भेद किए, लब्धि और उपयोग। 6 उपसम विशेष को लब्धि कहते हैं, और उस लब्धि के निमित्त से जो हमारी आत्मा का परिणाम बनता है उसे हम उपयोग कहते हैं। इंद्रियां 5 बताएं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन 5 इंद्रियों के 5 विषय क्रम से, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श, रसना इंद्रिय से रस, घ्राण इंद्रिय से गंध, चक्षु इंद्रिय से वर्ण और श्रोत्र या कर्ण इंद्रिय से शब्द आदि का ज्ञान होता है। मन से क्या होता है? मन श्रुत ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक होता है। इनके स्वामी कौन है? तो वनस्पति अंत में है। ऐसे 5 स्थावरों के 1 इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। कृमि आदि जीवों के 2 इंद्रियां, चींटी आदि जीवों के 3 इंद्रियां, भौरे आदि जीवों के 4 इंद्रियां और मनुष्य आदि जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। संगी जीव समनस्क कहलाते हैं, या समनस्क जीव को संगी भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक अपना हो गया। आज हम इतना ही रहने देंगे, कल अपन इसके आगे और पढ़ेंगे। आज प्रश्न जो आप लोगों को करना हो वो प्रश्न अपन कर सकते हैं। ठीक है।